मेरी लास्ट डार्क सीक्रेट की वीडियो पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए हाथ जोड़कर प्रेम प्रसंग चालू करते हैं। लेकिन YouTube को वो चीज रास नहीं आई, उसने मेरी वीडियो को रिमूव कर मेरी बुंड में हार्ट अटैक जो ला दिया। आपको तो पता ही है कि बिना पत्ती के चाय नहीं होती और बकचोदी करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपनी कुर्सी की पेटी को अपनी बुंड के ऊपर वाली कमर से बांध लो। तो आओ यार डुबकी लगाते हैं डार्क सीक्रेट्स की दुनिया में। आज का पहला डार्क सीक्रेट वो आता है जो मैंने अपनी जिंदगी में जीती जाती अपनी नंगी आंखों से देखा है। मेरी स्कूल की फ्रेंड डोलू सी वो बताती है कि एक दिन उसकी एक क्लासमेट जो प्रेयर में नहीं जाती, सब उसको बुलाते हैं तो वो कहती है कि आज उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो प्रेयर में नहीं जाएगी। लेकिन जब प्रेयर खत्म होने के बाद पूरी क्लास अपनी क्लास में जा रही होती है तभी उनको एक बड़ी गंदी स्मेल आती है। अचानक से मॉनिटर उस स्मेल का पीछा करते करते जब डस्टबिन में देखता है तो वो क्या देखता है कि उसमें एक बहुत मोटा पीला पदार्थ पड़ा हुआ है। पूछने पर वो दीदी साफ मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और रो तो है सबको धमकी देती है कि कल वो अपने पापा को लेकर आएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपना खाया पिया अपने घर निकाल कर आए। कृपया लोगों को सुखाकर उनकी नाक के और बुंड के बाल एक साथ ना जलाएं। अगर आप लोग भी अपने डार्क सीक्रेट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इस आईडी पे मेरे को डीएम कर सकते हो। और हाँ यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने इन डार्क सीक्रेट्स को इतना डार्क रखा करो कि वो सुनने में फनी लगे, क्योंकि आप लोग डार्क सीक्रेट के नाम पे मेरे को अपने काले कारनामे बता देते हो और मेरी फट रही होती है यूट्यूब पे डालने से पहले, कहीं मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ ना जाए। और लास्ट टाइम यही हुआ था। तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, डार्क सीक्रेट्स ऐसे भेजो जो मुझे बताने में भी मजा है और लोगों को सुनने में भी। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है मेरे सब्सक्राइबर नमक पारे का। नमक पारे का कहना है कि जब वो 12th क्लास में था तो तब उसने गलती से 2 गर्लफ्रेंड बना ली थी और दोनों गर्लफ्रेंड को वो एक साथ कभी नहीं मिलना चाहता था। लेकिन वही वाली बात है ना कि किस्मत खराब हो तो कहीं ना कहीं से एल लग ही जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जब हमारे सब्सक्राइबर नमक पारे के घर पर कोई नहीं होता तो वो दोनों में से अपनी एक गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाता है। किस लिए समझ जाओ। लेकिन किस्मत खराब थी, एकदम से उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वो दोनों बैठकर बात करते हैं। तो वो बताता है कि उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को एक साथ डेट करने में, और अब उनको जब भी मौका मिलता है तो वो ये करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, भाई जिंदगी हो तो तेरे जैसी, वरना जिंदा तो खैर छोड़ो। तो अगली स्टोरी आती है मेरे सब्सक्राइबर पतला भाई की। पतला भाई का कहना है कि एक दिन जब वो स्कूल में लंच टाइम के दौरान बाथरूम जाते हैं तो सामने वाले कबोर्ड में वो क्या देखते हैं कि एक यूज्ड ये पड़ा हुआ है। मोरल ऑफ द स्टोरी, यार मेरे को समझ नहीं आती, या तो स्कूल टाइम में मैं ही कुछ ज्यादा पप्पू था या लोग आज की डेट में कुछ ज्यादा ही बदमाश हो गए हैं। तो अगली स्टोरी आती है मेरे सब्सक्राइबर पतले की। हाँ, फिर से जब एक दिन वो बताता है कि वो अपने घर में पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मंडरा रहा था तो अचानक से वो अपने माँ बाप के रूम में जाता है और बेडशीट के नीचे क्या देखता है, ये वो भी पूरे का पूरा पैकेट। अब मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, इसके माँ बाप इतने लापरवाह हो कैसे सकते हैं। मैं इसके माँ बाप से एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस पतले को तुम बच्चा समझकर ये बचकानी हरकतें खुलेआम कर रहे हो वो दिन में कई बार अपने बच्चे भा देता है। अगला डार्क सीक्रेट आता है मेरे सब्सक्राइबर केला भाई का। केला भाई का कहना है कि आज से कुछ साल पहले जब वो 21 साल का था तब वो छुट्टियां मनाने अपनी बुआ के घर गया हुआ था। तो उसका कहना है कि एक दिन उसकी बुआ अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी करने के लिए घर से बाहर जाती है और जाते टाइम उसको बोलती है कि ऊपर जो आंटी रहती है रेंट पर तो कुछ देर उसके घर पर स्टे कर ले। तो केला भाई बताता है कि जब वो आंटी के घर पर स्टे कर रहा था तो उसको किचन से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो वहां पे जाके देखता है तो वो आंटी खुद को चला रही थी। कहां पर वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद समझदार हो। उसकी ये हरकतें देखने के बाद केला बताता है कि उसके भी शरीर में अचानक से लाखों कुत्ते उसके खून में भौंकने लगे, जिसको देखकर उसके अंदर का शैतान जाग गया। अब उसका कहना है कि उसके बाद उसने और उस आंटी ने मिलकर 1 घंटा एक्सरसाइज करी। और वो जब भी अपनी बुआ के घर जाता है तो तब वो अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों को जीने का मौका नहीं छोड़ता। मोरल ऑफ द स्टोरी, रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते रहा करो, खासकर उनके जिनके यहाँ किराएदार हो। अगला डार्क सीक्रेट आता है मेरे सब्सक्राइबर डॉक्टर खलीफा का। तो डॉक्टर खलीफा का कहना था कि आज से कुछ साल पहले जब वो 10th क्लास में वो और उसका एक दोस्त साथ में पढ़ते थे तो वो बताता है कि उसके दोस्त का एक लड़की पर बहुत तगड़े वाला क्रश था। एक दिन वो और उसके दोस्त मिलकर अपने उस दोस्त का पागल बनाने के लिए एक फेक लव लेटर लिखकर उसको देने का प्लान बनाते हैं। तो डॉक्टर खलीफा अपनी उस फीमेल फ्रेंड की कॉपी को नोट्स बनाने के बहाने से ले जाता है और घर पर ले जाकर अच्छे से उसकी हैंडराइटिंग को कॉपी करता है और अगले दिन उस लड़के के बैग में उस लव लेटर को लंच टाइम में डाल भी देता है। और भाई अगले दिन वो लड़का स्कूल में रोज लेकर आता है और उस लड़की को कहता है कि वो भी उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो लड़की शॉक हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। फिर क्या था, उसके बाद छुट्टी के टाइम पे उस लड़की का बड़ा भाई उस चोमू को खूब कूटता है और अगले दिन प्रिंसिपल को उसकी कंप्लेंट भी कर देता है। फिर वो लड़का 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर ऐसे जन्मजात हरामी तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत खुशनसीब हो तुम। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है मेरे सब्सक्राइबर नरूटो का। नरूटो का कहना है कि जब वो और उसका दोस्त एक दिन कॉलेज से घर पे वापस आ रहे थे तब उनके पड़ोस में एक अंकल रहता था जो कि ये था। हाँ,
तो वो उसको और उसके दोस्त को घर पे बुलाता है, लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो चला जाता है और जो हमारा नरूटो है वो नहीं जाता। उसका दोस्त घर जाता है तो वो अंकल उसको बोलता है कि बेटे मेरे को तेरी हेल्प चाहिए इस बेड को दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर जाता है वो साला हरामी बुड्ढा एकदम से कुंडी लगा लेता है और नरूटो के दोस्त की ये मार लेता है। उसके बाद नरूटो बताता है कि उसका दोस्त 4 दिन से ठीक से चल भी नहीं पाया था। अगली स्टोरी आती है मेरे सब्सक्राइबर दरवाजे की। तो दरवाजा बताता है कि आज से 3 साल पहले जब वो और उसका दोस्त घूमकर खेतों में से घर की तरफ वापस आ रहे थे तो रास्तों में खेत पड़ता है। वहां पर एक बुड्ढा उनको बताता है कि बेटे मेरे को कुछ सामान उठाने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो दोनों जैसे ही जाते हैं तो खेतों में एक छोटी सी कोठरी होती है, तो बुड्ढा उनको वहां लेकर जाता है और एकदम से अपनी ये खोलकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों इतनी तेज भागे कि सीधा 2 किलोमीटर अपने घर ही आकर रुके। मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि आपको अपनी प्यारी तशरीफ का नहीं खोना है साथ तो मत बढ़ाओ मदद का हाथ। अगर आप लोगों के भी डार्क सीक्रेट्स है तो आप मेरी आईडी पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर जाकर बता सकते हो, क्योंकि आगे आगे डार्क सीक्रेट्स इतने ज्यादा फनी होने वाले हैं कि उनको सुनने के बाद आपकी हंसी की वजह से पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली होना लाजमी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताने की वीडियो कैसे लगी। और हाँ, कमेंट करके ये भी जरूर बताने की नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।